एक लड़के ने देखा कि उसके घर का एक भृंग अजीब नीली रोशनी छोड़ रहा है। वो अभी चौंक ही रहा था कि भृंग उसके चेहरे से चिपक गया। उसके पिता मदद करने आए, लेकिन भृंग की बिजली के झटके ने पूरे पड़ोस की बिजली व्यवस्था ही तोड़ दी। भृंग लड़के के शरीर पर इधर उधर घूमता रहा और अचानक गायब हो गया। यह छोटा भृंग लड़के के हृदय के पास घुस गया। अगले ही पल लड़के की रीढ़ की हड्डी गर्म होकर गल गई और उसकी आंखों का रंग बदल गया। उसकी पीठ पर भृंग के पैरों की तरह संरचना उभर आई। भृंग की शक्ति ने उसे सीधे छत पर रोक दिया और ऐसा लग रहा था कि नीला भृंग उसके शरीर के साथ मिल रहा है। लड़के के कपड़े जल गए और उसके शरीर में एक अजीब शक्ति विकसित हुई। फिर जब लड़का खड़ा हुआ तो वह पूरी तरह से अजनबी जैसा दिखने लगा। उसके दिमाग में रोबोट जैसी आवाजें गूंजने लगीं, जो लड़ाई के लिए चेतावनी दे रही थीं। उसके शरीर में प्रोपल्सर सक्रिय हुआ और वह सेकंडों में छत तोड़कर आसमान की ओर उड़ गया। वह लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में पहुंच गया। अंतरिक्ष में उसे महसूस हुआ कि वह सांस ले सकता है और प्रोपल्सर उसके शरीर को संतुलित रख रहा है। लेकिन अचानक प्रोपल्सर बंद हो गया और लड़का फ्री फॉल में गिरने लगा। हवा के घर्षण से उसका शरीर आग पकड़ने लगा। जैसे ही वह समुद्र में गिरने वाला था, छिपे हुए पंखों ने उसे बचा लिया। यह सब उसके बख्तरबंद उपकरण के परीक्षण का हिस्सा था। फिर भी लड़का संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए उड़ता रहा। बख्तरबंद बहुत मजबूत था, लेकिन गति अत्यधिक थी। बख्तरबंद ने अल्ट्रासोनिक मोड में प्रवेश किया और सभी वाहनों से बचते हुए उड़ान भरी। लड़के ने परीक्षण रोकने की कोशिश की और अंततः सफल हुआ। रास्ते के लोग उसे देखकर चकित रह गए। वह लोगों से कहता है कि वह अच्छा इंसान है और डरने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बस उसके सामने आई और बख्तरबंद ने स्वचालित सुरक्षा मोड चालू कर दिया। बस को काट दिया गया, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। अभी वह अपनी वापसी यात्रा पर था कि उसकी मां पुलिस को फोन कर रही थी। लड़का अचानक कमरे में उतर आया और बख्तरबंद फिर उसके शरीर में समा गया। उसके कपड़े जल चुके थे। नीला भृंग, जो उसका दोस्त था, अब उसके शरीर में समा गया था। लड़का शर्माते हुए पूछता है कि इसे कैसे अलग किया जाए। एमी बताती है कि यह मुश्किल है, क्योंकि भृंग अपनी इच्छा से ही अपने मेजबान का चयन करता है। उन्होंने गुप्त बेस तक जाने की चाबी चुराने के लिए टेक कंपनी में रात के अंधेरे में प्रवेश किया। एमी ने कुशलतापूर्वक सेफ खोला और वहां मिली घड़ी ही गुप्त बेस की चाबी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़ी ली, अलार्म बज उठा। एक रहस्यमयी व्यक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लड़के का बख्तरबंद सक्रिय हो गया और हमलावर को दूर फेंक दिया। लेकिन यह बड़ा आदमी भी एक कृत्रिम मानव था। उसने अपना बख्तरबंद बनाया और लड़के पर हमला किया। लड़के ने ढाल का इस्तेमाल कर बचाव किया। भृंग ने खतरा पहचान कर आत्मरक्षा मोड चालू किया। एक जोड़ी तलवारें भी तैयार की गईं, लेकिन एवी ने हत्या करने से मना किया। दरअसल अब भृंग और लड़के का मस्तिष्क पूरी तरह जुड़ चुका था। भृंग ने लड़के की अच्छाई को महसूस किया और उसने हमलावर के अतीत की यादें जगाईं। पता चला कि हमलावर का बचपन में परिवार हत्या का शिकार हुआ था और उसे हथियार के रूप में प्रशिक्षित किया गया। यह जानकर लड़के का गुस्सा कम हुआ और हमलावर ने भी तर्क करना शुरू किया। अंततः हमलावर और खलनायक महिला आग में चले गए और विस्फोट के साथ कहानी समाप्त हुई।